अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नाश्ते की तैयारी चल रही है। और भाई मैं बता दूं, आज का ब्लॉग आप लोगों ने लास्ट तक लाजमी से देखना है, क्योंकि दो बहुत ही मज़ेदार सी आपको रेसिपीज़ मिलने वाली हैं और ये 2 दिन का ब्लॉग आपको मिलने वाला है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेसिपी पे आते हैं। तो अम्मी बना रही थी सोया आलू, तो उसके लिए अम्मी ने पहले ही ना कतलियाँ बना के, मतलब कतलियाँ काट के आलू की, और उसे चढ़ा दिया था। वो किस तरह चढ़ाया था आप बता दो यार सिंपल। अम्मी ने थोड़ी सी प्याज ली थी ऑयल के अंदर, उसको हल्का सा फ्राई किया था, उसके अंदर टमाटर डाले थे, फिर उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, नमक, हल्दी हल्की सी, और उसके बाद आलू ऐड कर दिया था, एक हरी मिर्च भी काट के डाल दी थी। और बस इसको क्या करना है, गला लेना। असल में हमारे उठने से पहले अम्मी ने खाना चढ़ाया हुआ होता है, तो अक्सर आपको ना ये तरह आधी वाली रेसिपी मिलती है पहले से ना। अब जब आलू थोड़े से हाफ डन हो जाएंगे ना, उसके बाद क्या करना है, सोया ऐड कर देना है। और सोया की थी ये तकरीबन 3 गड्डियाँ थी। ग्राम्स में मैं आपको बताऊं तो ये तकरीबन 200 ग्राम्स के बराबर है सोया। मतलब इसको साफ करके अच्छे से धो के। आलू कितने होंगे? आलू अम्मी ने लिए थे आधा किलो के बराबर, ठीक है। और इसके अंदर चढ़ा दिया, मतलब इसके अंदर ऐड कर दिया जब हाफ डन हो गए ना आलू। अब इसके अंदर सोया पकेगा, जितने आलू गलेंगे इसी के पानी में, और ये बन के तैयार हो जाएगी। मतलब इसको आप भुनवा भी रख सकते हैं, चाहें तो हल्का सा आप इसमें पानी भी रख सकते हैं, लेकिन भुनी हुई ज़्यादा अच्छी लगती है ये। वो ये हुआ ये था, ये ने पानी वाली आपको मिसाल यूँ दी है, क्योंकि हुआ ये था जैसे ये अम्मी ने ना सोया डाला था ना, तो उस टाइम पे हमारी गैस चली गई थी, तो ना फिर ये बस हल्की थोड़ी सी, जितनी मतलब हल्की आंच पे ही फिर ये पका था, तो पूरा ड्राई नहीं हुआ था, मतलब नेक्स्ट डे हुआ था। मुन्नी सी गैस आ रही थी। अच्छा खैर, ये नाश्ते से बीच का ही प्रोसेस चल रहा था। मतलब उधर मैं टोस्ट वगैरह वो कर रही थी, इतने में ना ये कतलियों का प्रोसेस चल रहा था। मतलब अम्मी सुबह ही बना लेती ना, तो इसलिए मैंने सुबह ही फटाफट से रिकॉर्ड कर लिया था। और फिर बस हम सब ने मिलकर नाश्ता किया, और सिंपल खाली टोस्ट थे, उसके ऊपर बटर स्प्रेड करके बस वो खा लिया था। और ये जो आप देख रहे हैं, अब ये है डायरेक्ट दोपहर का टाइम, क्योंकि बीच में कुछ खास कुछ हुआ नहीं था, तो फिर मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। और होता है समटाइम्स थक जाते हैं, तो फिर हिम्मत भी नहीं हो रही होती। अच्छा खैर, बस फिर ये हो गई थी हमारी कतलियाँ और सोया आलू। बेसिकली सोया आलू रेडी हो गया था। बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसमें हल्का सा आपको पानी नज़र आएगा, लेकिन ये पानी नहीं होना चाहिए, थोड़ी भुनी हुई होनी चाहिए। क्योंकि हमारी मजबूरी थी, गैस नहीं थी, इस वजह से इसको इतना अच्छे से पका के भुन नहीं सके। वो नेक्स्ट टाइम वो होता है ना, दोबारा जब गर्म होती है तो भुन जाता है। आजकल कुछ ऐसे ही चल रहा है। और ये वाली जो सर्दियाँ गुजरी है ना, इसने कच्चा पक्का खाने की ना आदत डाल दी हम लोगों को ना। मतलब जैसा भी, अल्लाह का शुक्र है, जो मिल रहा है खा लो पेट भर के। मतलब घर का खाना एक नेमत ही होती है, और बाज़ार के खाने से अच्छा बेहतर होता है कि आप घर का खाना खा लें। अच्छा, कतलियों के साथ हम लोग एंजॉय कर रहे थे चने की दाल, जो कि अम्मी ने बनाई थी, और ये बहुत ही मज़ेदार बन गई। इसकी रेसिपी तो आपके साथ शेयर कर चुके हैं, और आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि सोया आलू की रेसिपी आपको कैसी लगी, और आप लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते, ये भी ज़रूर बताएगा। अच्छा जी, ये है तकरीबन शाम का टाइम ही कह सकते हैं, नहीं दोपहर का टाइम है, सॉरी। और हम लोग जा रहे थे, हाँ कहाँ जा रहे थे? चेज जा रहे थे। और ये कौन सा, यूपी से आगे एक चेज है, वो है 2 नंबर चौरंगी, आई थिंक 2 मिनट चौरंगी, हाँ ऐसी कुछ है। हाँ 2 मिनट चौरंगी पे है जो चेज बना हुआ, वहाँ पे जा रहे थे। असल में हमें जगहों के नाम नहीं याद, तो हम लोग इसलिए थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। जो डिपार्टमेंटल स्टोर है ना, वहाँ पे जहाँ पे ग्रोसरी मिल जाती है, और हमें दोबारा से ग्रोसरी करने जाना पड़ा, क्योंकि कुछ सामान हमारा रह गया था। जब हम इम्तियाज़ गए थे ना, तो वहाँ पे कुछ सामान हमारा मिसिंग हो गया था, मतलब कुछ रह गया था, कुछ वहाँ पे था ही नहीं, मतलब हम लेना ही भूल गए थे। ठीक है, तो इसलिए हमें जाना पड़ा। तो हमने बोला चलो अभी चले आते हैं। वो ये होता है ना कि हाँ हमारी ग्रोसरी आई हुई है, तो वो उसी वक्त ही जो स्टॉक हमें लाना मतलब ये होता है कि आप ग्रोसरी अपनी कंप्लीट कर लें, तो फिर काफ़ी आराम हो जाता है। तो अम्मी भी थोड़ी बेचैन रहती हैं, अम्मी को सुकून हो जाता है। तो अम्मी से हमने कहा था हम जाके ले आएंगे, आप परेशान मत हो, जो चीज़ें रह गई हैं। और इस बार ये भी हुआ था कि हम लोग, अम्मी ना अपनी लिस्ट ले जानी भूल गई थी, ये भी एक कन्फ्यूजन हुआ था। नहीं तो लिस्ट के हिसाब से अम्मी सामान लेती हैं हमेशा। अच्छा, इस बार ना एक और हमने चीज़ की थी। इम्तियाज़ जब गए थे ना, तो वहाँ पे हम बिस्किट वाले सेक्शन में गए ही नहीं थे, जान के नहीं गए थे। और हमने सोच लिया था हम कहीं और से ले लेंगे, क्योंकि इम्तियाज़ पे ज़्यादातर ना स्टॉक नहीं होता, जो गुलशन वाली ब्रांच है। मतलब ना जो फ्लेवर्स हम खाते हैं बिस्किट के, वो नहीं होते, तो इसलिए हमने ये ज़रा सोचा, मतलब वैरायटी कम होती है, और चिप्स वगैरह की भी वैरायटी कम होती है, तो हमने सोचा था हम ये लेंगे ही नहीं। उसके अलावा भी एक दो चीज़ें रह गई थी। खैर चेज़ आ गए थे, और इधर से आके हमने जो हमें लेना था वो हमने ले लिया था। और इधर
आए और बर्तनों पे ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बड़े जबरदस्त बर्तन आए हुए थे, इतनी खूबसूरत क्रॉकरी आई हुई थी, इतनी कलरफुल, और आप लोगों को पता है हमें कलरफुल क्रॉकरी कितनी पसंद है, और इतनी कोई ज़बरदस्त लग रही थी, जितनी ज़बरदस्त लग रही थी उसी हिसाब से इनके रेट भी ज़बरदस्त थे, कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त थे। खैर फिर यहाँ पे मुझे गिलास बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन वो कुछ 3,500 रुपये के 6 गिलास थे, तो मैंने इज्जत के साथ उठाए और इज्जत के साथ ही इसको रख दिया। मैंने कहा तुम वहीं पे अच्छे लग रहे हो, रहने दो, हमसे नहीं हो पाएगा। हमने इसको वहीं पे ही रख दिया। खैर अच्छा, ये वाले कप जो देख रहे हैं ना चुपते हुए, किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके बताइएगा। इतना चुपता हुआ कलर क्यों है इसका, मुझे बड़ा एतराज़ है इस कलर से। वाकई में। अच्छा खैर हमारी हो गई थी जी ग्रॉसरी, और घर जाने के बाद आपको दिखा देंगे कि हमारी क्या क्या ग्रॉसरी थी या क्या क्या हमने सामान लिया, और बस अब घर जा रहे थे। और अच्छा हाँ, रास्ते में ना जो यूपी की तरफ जो बाज़ार लगता है ना, वहाँ से हमने ले लिए थे फ्रूट्स, तो काफ़ी अच्छे और रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं फ्रूट्स, तो हम ना हमेशा फ्रूट्स इसी तरह से ले आते हैं। यूपी साइड से बहुत अच्छे मिलते हैं, बाकी में आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। नागन साइड पे भी अच्छे मिलते हैं, हाँ, ना वहाँ पे भी अच्छे मिलते हैं, थोड़े से रेट कम होते हैं और आपको थोड़ा सा बार्गेनिंग करनी पड़ती, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती, तब जाके आपको मिलते हैं। और मैं बार्गेनिंग बहुत अच्छी करती हूँ, सही है, तो मैं सस्ते में ले ही आती हूँ। हाँ अच्छा खैर, अच्छा ये बीच में दिखाई थी मैंने, नाइस बेकरी से हमने ना शाम के लिए केक और वो ले लिया था, क्रीम रोल लिया था, उसी के सामने से हमने फल खरीदे थे। हाँ उसी के सामने से हमने लिए थे। और अच्छा उसके अलावा हमने लिया है बेक टाइम का ये जो केक होता है ये लिया था, और हमारे जो ये वाले सुपर बिस्किट और प्रिंस और ये नोबिता, जो ये वाले फ्लेवर्स ना इम्तियाज़ पे ज़्यादातर नहीं मिलते, तो ना ये ले लिए थे। और उसके अलावा चिप्स वगैरह ली थी। हाँ अम्मी की ना जो दालें वहाँ पे नहीं मिली थी ना, वो भी हमने ले ली थी। घी भी नहीं मिला था हमें, हाँ, तो हमने घी ले लिया था वहाँ से। घी की शॉर्टेज थी वहाँ पे, पता नहीं क्यों ऑयल और घी नहीं था उस दिन, नहीं था, उसके बाद हो तो पता नहीं मुझे, लेकिन उस दिन नहीं था जिस दिन हम गए थे। और इसके अलावा अम्मी विम भूल गई थी, और माचिस तो हमें अभी भी नहीं मिली, इधर भी नहीं थी, मैच बॉक्स था नहीं यहाँ पे। हाँ मैच बॉक्स था नहीं। अच्छा हाँ, पचमेल दाल लाजमी आती है हमारे घर में, क्योंकि ये ज़्यादातर बन जाती है, मतलब इसमें 5 तरह की दालें होती है ना, तो हर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। असल में अब्बू शौक से खाते हैं, इसलिए भी ये वाली दाल हमारी यहाँ बनती है, शौक से खाई जाती है। दाल चावल के साथ हमें पचमेल दाल भी बहुत मज़े की लगती है, मतलब काफी टाइम हो गया चावल के साथ पचमेल दाल बहुत अच्छी लगती है। हाँ, दाल चावल के साथ बताओ जरा, दिमाग का हाल देखें क्या हो रहा है। खैर तिल वगैरह ले लिए थे क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गए थे तिल, और इम्तियाज़ से नहीं मिले थे। 4 मग्ज़ ले लिए थे क्योंकि इम्तियाज़ से जो लेकर आए थे उसके अंदर थोड़ी सी बिसेन थी, मतलब वो पुराने थे थोड़े से ना, और उसका कलर भी येलो सा था। तो खैर यहाँ पे मुझे फ्रेश लगे तो मैंने इसलिए ले लिए। विम वगैरह, जैम वगैरह, मतलब एक दो चीज़ें जो रह गई थी ना, वो हम जाके ले आए थे। और ये आग लगाने की सामग्री भी ले ली थी हमने। इससे आग बहुत अच्छी लगती है, देखिए लंबी वाली अच्छी सी लगती है आग, देखिए मज़ा आता है। मतलब दूर से भी आप अच्छे से आग लगा सकते हैं, बस फूंक मारने की। क्या हो गया, वगैरह ले ली थी हमने। समझ नहीं आ रहा, ग्रोसरी डिस्कस करते हुए हमारे मुंह में कौन कौन से अल्फाज आ रहे हैं, तौबा अल्लाह माफ़ करे। अच्छा खैर ये थी हमारी ग्रोसरी जो कि हमारी रह गई थी, इनकम्प्लीट थी, और उसको हमने कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद अब दिखा देती हूँ जो नाइस बेकरी से केक लेकर आए थे, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, तो ना इतने में ना अम्मी ने फिर चाय बना ली थी, और फिर अब मैं दिखाती हूँ। आते आते शाम हो गई थी, असल में हम दोपहर में निकले थे खाने के फ़ौरन बाद। हाँ कुछ 3:30 कुछ इस तरह निकले थे, और हमें शाम हो गई थी। ठीक है, अब ये केक निकालेंगे और निकालेंगे क्रीम रोल। यार बहुत अच्छे लग रहे थे वहाँ पे नाइस बेकरी पे ना, फ्रेश भी थे, अच्छी बात ये थी, काफ़ी मज़ेदार थे। और मतलब बचपन में तो ये हमारा ना हफ्ते में एक बार तो लाजमी क्रीम रोल तो लाजमी आते थे, है ना पिया? क्रीम रोल का नाश्ता, हाँ वाकई में। और इतने हम ना शौक से खाते थे। और एक वो वाले होते थे ना जिसपे ग्रीन कलर का कोकोनट लगा हुआ होता था, वो भी मतलब वाइट वाले होते थे, उस पे ग्रीन कोकोनट, वनीला फ्लेवर के होते थे और चॉकलेट फ्लेवर के, बस ये 2 ही मिला करते थे। हाँ। अब तो खैर ज़्यादा फ्लेवर्स, वैसे क्रीम रोल हर जगह नज़र नहीं आते, क्योंकि ये ना बस फ्रेश ही हो तभी अच्छे लगते हैं, क्योंकि बासी बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। वैसे भी पफ की जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो आपको फ्रेश ही अच्छी लगती हैं। और इसके साथ मसला ये होता है क्रीम रोल के साथ कि इसके अंदर क्रीम होती है, तो आप इसको गर्म जगह पे रख नहीं सकते कि ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहे, तो ये बस बहुत लिमिटेड ही बनाते हैं कुछ बेकरीज वाले, और आपको लिमिटेड ही नज़र आएंगे, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नज़र भी नहीं आएंगे। हाँ ये तो बात बिल्कुल सही कह रही है। और इसको हमने शराफत से थोड़ा हाफ ऑफ कट किया, क्योंकि लाए ही हम 3 थे, ज़ाहिर है बहुत
नहीं होता ना कि अंदर से ताज़े निकलेंगे कि बासी निकलेंगे। नहीं, और मीठे भी खैर काफ़ी होते हैं। और बस हमने इसको एंजॉय किया। हमारा फेवरेट वाला नाश्ता इतना कोई पसंद था ना हमें यार, मैं स्कूल जाते हुए लेकर जाती थी, मैं ना लंच में भी ले जाया करती थी क्रीम रोल, मुझे इतना कोई पसंद था। और अब पता क्या लेके जाती थी लंच में, बताती हूँ, पूरी लिस्ट है मेरे पास, बता दो। दाल मोट लेके जाती थी लंच में, और ना बड़ा वाला पैकेट लेके जाती थी। मैं अम्मी से कहती थी कि कैसे खा लेती है अम्मी। मम्मी कहती थी पता नहीं क्योंकि मैं लंच नहीं करती थी, मैं ना ही ब्रेकफास्ट किया करती थी। एक्चुअली मैं बताती हूँ, मैं थोड़ी सी अपने बचपन को रिमाइंड करते हुए जोया ना बचपन से बहुत ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही फूडी है ये ना, और मैं नहीं हुआ करती थी फूडी, और मैं अभी भी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी जोया है। मतलब जिस तरह से शौक से ये बता रही होती है ना आप लोगों को, तो नहीं शौक रखती हुई तभी बता रही होती है। हाँ बिल्कुल, वाकई में मुझे खाने का इतना शौक है, वो तो वो हर तरह का खाना जोया बहुत एंजॉय करती है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही थी, बचपन में पता क्या होता था, मेरा लंच बॉक्स जो होता था, या जिस तरह मैं जो भी चीज़ लेके आती थी, चिप्स हो, बिस्किट हो, या अम्मी सैंडविचेस बना के दे रही हैं, कोई सी भी चीज़ अगर होती थी ना, तो मैं यही करती थी, सेकंड पीरियड जैसे ही स्टार्ट होता था ना, तो मेरा हाथ चलना शुरू हो जाया करता था और वो खुलता था पैकेट, और उसमें से थोड़ा थोड़ा करके गायब होना शुरू हो जाया करता था। और जैसे फोर्थ पीरियड के बाद तो फिर फ़ौरन होती है ब्रेक, और फिर उसके बाद ना बस थोड़ा बहुत सहारा चलता था ब्रेक में। मतलब हमारा ना वो हम फ्रेंड्स का ग्रुप यही करता था कि ना, और एक दूसरे के जो भी लंच होते थे ना वो शेयर हो रहे होते थे, और वो लंच वाला टाइम तो अलग ही होता था ना भैया, अलग ही होता था। खैर मैं तो नहीं लेके जाती थी लंच, मुझे खाने पीने का शौक नहीं था। जबरदस्त वाली मेमोरी है, जबरदस्त वाली। हाँ अच्छा खैर ये है नेक्स्ट डे, और जोया 10 स्लाइसेस को क्या कहते हैं टोस्ट कर रही है, और जोया आपको बताएगी यहाँ पे कि इसको किस तरह से साफ़ किया जाता है। असल में रिक्वेस्ट भी आई थी कि ना इसको जो आपका टोस्टर है इसको साफ़ कैसे करते हैं ये ज़रूर बता दीजिएगा। तो मैं ना इसको टोस्ट कर रही थी, फिर मुझे ख्याल आया, अच्छा बीच में अम्मी 1-2 बार साफ़ कर चुकी थी, फिर मैंने अम्मी को मना कर दिया था, अम्मी आप साफ़ नहीं कीजिएगा क्योंकि हमें वीडियो बनानी है। हाँ मुझे वीडियो बनानी है, तो मैं ना साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अम्मी रख रही होती हैं उसको, और तो फटाफट से साफ़ करके रख देती हैं। अच्छा एक और चीज़ है कि ना हम इसको ना हमेशा डब्बे में ही रखते हैं, क्योंकि यार इसमें डस्ट चली आती है ना, तो बड़ा मतलब अंदर की ग्रिल साफ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली इसको करना क्या है आप लोगों ने, अगर आप लोगों के घर में टोस्टर वगैरह है तो इसको ना कवर करके रखें। अगर इसका डब्बा नहीं है तो किसी कपड़े से, या फिर इसका एक गिलाफ सा सीलें या कवर सा सीलें कपड़े का ना, ताकि ये ना कवर रहे, उसके ऊपर डस्ट ना आए। क्योंकि आपको अगर आप कराची में रहते हैं तो डस्ट ना आए, मतलब अभी आप रखें कोई चीज़ और 1 घंटे बाद आपको डस्ट मिलेगी उसके ऊपर ना। अच्छा जी, अब ये साफ़ कैसे होता है, बहुत ईजी तरीका है। इसके नीचे लगी हुई है ट्रे जिसके अंदर सारे क्रम्स आ जाते हैं, और बस उसको हमने साफ़ करना होता है, और सारी ग्रिल उसकी साफ़ हो जाती है, क्योंकि सारा का सारा जो क्रम्स होते हैं ना वो इसी में आ जाते हैं। अच्छा हमारे बचपन में भी जो टोस्टर था ना, अच्छा बचपन में एक था और उसके बाद अब ये एक टोस्टर वाकई में, तो उसके नीचे भी ना कुछ इस तरह से वो पूरा वो जैसे इसकी ट्रे निकल गई है ना, उसी तरह से इसका जो बेस था ना हमारे बचपन में जो हुआ करता था हमारे पास, तो उसका ना हुक लगा हुआ था, तो बस उसको हम ना हल्का सा प्रेस करते थे, वो पूरा खुल जाया करता था नीचे की जो उसकी बेस होती थी ना, और उसको हम साफ करके दोबारा से उसको लॉक कर दिया करते थे। जैसे कि ये निकल गई है, इस तरह से नहीं हुआ करता था पहले, ऐसे होता था। अब मुझे नहीं पता आप लोगों के पास है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करे। अगर अक्सर ऐसे होता है कि लोग आके मशीनरीज़ के बारे में हमसे पूछ रहे होते हैं, लेकिन यार मशीनरीज़ बहुत सालों चलती हैं, अब ये थोड़ी हर 6 महीने या 2 महीने बाद चेंज करते हैं, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है अलग अलग मशीनरीज़ का ना। आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है इसको साफ़ करने के हवाले से कमेंट में ज़रूर बताइएगा। होता क्या है, आप लोगों के कमेंट से दूसरों को भी फ़ायदा हो रहा होता है। अगर आप लोग क्या कहते हैं इसको साफ़ करने का कोई हमसे बेहतर तरीका जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा जी, अब बनने जा रहा है भाई बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, क्योंकि पूरी सर्दियों में बनी नहीं और अब बननी ज़रूरी थी। नहीं, स्टार्टिंग में बनी थी लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। अच्छा जी, मैं बता देती हूँ, निहारी बनने जा रही है। उसके लिए अम्मी ने क्या किया था, 2 अदद प्याज ली थी, उसको फ्राई करने के लिए रख दिया था। अब अम्मी ने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर लिया है, क्या था, मिर्च पाउडर था, लाल मिर्चों का पाउडर था, लहसुन अदरक का पेस्ट है, धनिया पाउडर है, निहारी मसाला है, और नमक है बहुत थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी निहारी मसाले के अंदर होता है नमक, इस वजह से इसमें ज़्यादा नमक ऐड नहीं करेंगे। इसको मिक्स करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी ऐड करके इसका ना मतलब मसाला जले नहीं, इसलिए पानी ऐड कर लेते हैं।
सही है। और इसके अलावा लिया है तकरीबन 600 या 650 ग्राम बॉन्ग का गोश्त लिया है। उसी से निहारी बहुत ही 650 नहीं 750, 3 पाव गोश्त, सॉरी 750 ग्राम के बराबर बॉन्ग का गोश्त लिया है। और बॉन्ग का गोश्त ही अच्छा होता है निहारी के लिए। और जैसे ही प्याज हमारी फ्राई हो जाएगी, थोड़ी सी गोल्डन हो जाएगी, मसाला ऐड करेंगे और इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद इसमें गोश्त ऐड करके इसको कुकर बंद कर देंगे, मतलब पानी ऐड करके ना, कि बस गोश्त गल जाए, बस गोश्त गला लेंगे। अच्छा, ये भी अम्मी ने सुबह में ही चढ़ा दिया था क्योंकि निहारी में काफ़ी टाइम लगता है और इस बार हमें टाइम नहीं लगा था इसे पकाने में, क्योंकि अब्बू ने ना वो गलती से कसाई ने ना उसकी बोटियां कर दी थी। नॉर्मली अम्मी बोटियां नहीं करवाती हैं। अम्मी जैसे कि अगर 1 किलो का गोश्त है तो अम्मी कहती हैं बस उसके 2 हिस्से ही करवाएं, क्योंकि बॉन्ग का गोश्त अगर गल जाता है ना, जब गल जाएगा तो फिर उसके बाद वो घुलना स्टार्ट हो जाता है, तो बोटियां दिखती ही नहीं है उसके अंदर ना, तो इसकी खासियत होती है, अम्मी ये कहती हैं। तो ना लेकिन इसको ना बोटियां कर दी थी उसने कसाई ने, तो फिर ना इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। आप कह लें आधे घंटे में गोश्त गल गया था। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग 15-15 मिनट के लिए ही इसको कुकर को बंद करते हैं, प्रेशर कुकर को बंद करते हैं। 15 मिनट बाद हम उसको मतलब पकाते हैं, 15 मिनट बाद उसको चेक कर लेते हैं। अगर कसर होती है तो दोबारा थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। इकट्ठा आधे घंटे के लिए नहीं पकाते हैं, वैसे ही बड़ा डर लगता है हमें प्रेशर कुकर से, लेकिन मजबूरी पकाना पड़ता है। हाँ, ये क्योंकि प्रेशर कुकर नहीं होता, ये एक बॉम्ब होता है जो कि कभी कभी फट जाता है। हमारे साथ हो चुका है, फट चुका है, इसलिए हमें अब बहुत डर लगता है। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं सुबह के बाद एकदम से रात का टाइम कैसे आ गया, क्योंकि ये है रात का टाइम। और रात के टाइम निहारी का गोश्त गलाने के बाद हम लोग चले गए थे किसी काम से बाहर। नहीं, फौरन नहीं गए थे। हाँ, फौरन नहीं गए थे। निहारी वगैरह का गोश्त गल गया था। दोपहर के टाइम हम लोग बाहर चले गए थे। वापस आते आते ये हो गया था, हमें तकरीबन मगरिब के बाद का टाइम है ये ना, हल्का सा अंधेरा हो गया था। तो रास्ते में हम लोगों ने अब्बू से कहा यार बाहर निकले में गर्मी भी स्टार्ट हो गई है तो गोलगप्पे ही खा लेते हैं। अब्बू ने कहा चलो ठीक है खा लो गोलगप्पे। अब वो भी बड़े शौक से खाते हैं गोलगप्पे। लेकिन इस बार हुआ ये कि जहाँ से हम खाते हैं गोलगप्पे, अब्बू ने वहाँ नहीं, अब्बू ने उससे पहले ही गाड़ी पार्क कर ली और ज़ाहिर है जो भी था बंदा वो सामने आ गया और फिर अब्बू ने ऑर्डर देना पड़ा। बुरी बात होती है ना, मतलब किसी और की जो स्टॉल है ना उसके सामने गाड़ी पार्क कर ली थी, क्योंकि आगे जो हमें गाड़ी पार्क करनी थी ना वहाँ पे दूसरी सुजुकियाँ और दूसरी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई थी। और अच्छा, हम कहाँ से खाते हैं, वहीं पे है हैदरी पे टेस्टी गोलगप्पे वाला, तो वहीं से खाते हैं। और ये कोई और सा था, खैर इनके गोलगप्पे बस 100 वाले थे, जो नॉर्मली यार गोलगप्पों का जो मज़ा है ना, जैसे 100 वाले जोए कह रही है ना, वो होता है उसकी पूरी और उसका पानी बहुत अच्छा होना चाहिए। चटनियाँ भी काउंट करती हैं, लेकिन अगर सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और उसकी जो पूरी है ना उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मज़ा किरकिरा हो जाता है। इनकी ना सब चीज़ें अच्छी थी, बस इनकी पूरी की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। मतलब वो ना आप कह लें उन्होंने थोड़ी सस्ती वाली ली हुई थी, उसमें खस्ते की नहीं थी, कड़कपन था और उसको चबाना पड़ रहा था, तो वो ना मज़ा नहीं आया खाने में। मतलब वो मुंह में जाके इतना चुभने वाली वो थी, तो अच्छी पूरी नहीं थी। और बस पता हम लोगों से पूरी प्लेट खाई भी नहीं गई, हमने बहुत थोड़ा थोड़ा सा खाया और फिर निहाल को रिक्वेस्ट की, निहाल प्लीज़ खा लो, वेस्ट हो जाएगा। ऐसे कौन कौन करता है मुझे बताएगा। अपने अच्छा, छोटे बहन भाई नहीं, अब ये अक्सर करती हैं अपने छोटे बहन भाई। डेली का काम है ना। मैं अगर बर्गर भी खा रही होती हूँ, वैसे तो मैं पूरा बर्गर लेती ही नहीं हूँ अपने खाने के लिए, मुझे बहुत भूख लग रही हो एक्सट्रीम लेवल की, तब जाके मैं पूरा बर्गर खाती हूँ। और मैं हमेशा ना नॉर्मली भाई घर साथ होते हैं तो मैं भाई को बोलती हूँ भाई प्लीज़ मेरा ये बर्गर खा लो, वेस्ट हो जाएगा, और मैं इस तरह से दे देती हूँ। खैर अब आ जाते हैं भाई रात निहारी के ऊपर। हम लोग खैर गोलगप्पे खा के आ गए थे घर पे, और ये कुछ देर की बात, मतलब कुछ घंटे के बाद का क्लिप है। और उसके साथ अच्छा गोश्त जब गल गया था ना, तो अम्मी ने ना नली और नरोठे और क्या है ये गुड्डियाँ, वो भी अम्मी ने ना अलग चढ़ा दी थी। लेकिन उसको चढ़ाने के लिए अम्मी ने क्या ऐड किया था, उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था, थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी ऐड की थी और थोड़ा सा धनिया, ये ऐड करके अम्मी ने उसको चढ़ा दिया था। अब होता क्या है हमारे घर में जिस तरह से नहारी बनती है कि ये तो नहारी का मसाला है, गोश्त वगैरह गला हुआ रखा हुआ है। अब अम्मी क्या करेंगी, जो हड्डियाँ गुड्डियाँ थी ना वो अम्मी ने अलग निकाल ली थी, और हड्डियों पे से सारा नरोठे वगैरह निकाल लेंगी, नली भी निकाल लेंगी, और बाकी का जो इसका स्टॉक बचा है ना वो सारा इसी के अंदर ऐड कर देंगी। बेसिकली जो हड्डियों के जूसेस होते हैं ना, उसमें जब निहारी बनके तैयार होती है ना, तो नस्ली वाली ज़बरदस्त वाली निहारी बनके तैयार होती है। और मतलब इस निहारी का तो शॉर्ट फॉर्म के ना, जोया को मैं बार बार इंटरप्ट कर रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म आप ये कह ले कि क्या कहते हैं आप, इसमें ना थोड़ा पायो का टेस्ट ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट डबल हो जाता है। और बाकी इतने मज़ेदार। अच्छा, इसमें स्टॉक ऐड कर दिया है, उसको थोड़ी देर के लिए अम्मी ने पकने के लिए रख
दिया था। इतने में अम्मी ने आटा कितना लिया था पिया? आटा अम्मी ने लिया था 1 कप से कम लिया था। उसको भून लिया है। अब भूनने के बाद क्या करेंगी अम्मी, इसको थोड़ा सा पानी डाल के घोल लेंगी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना होता है। उसके अलावा आटा भी अम्मी ने अभी जितना भूना था ना उससे कम ही लिया है, क्योंकि ना डिपेंड करता है कि वो कितनी थिक रखनी है ना। थिक नहीं रखनी है। नहारी की क्वांटिटी हमारी कम थी, इस वजह से अम्मी ने थोड़ा थोड़ा करके आटा ऐड किया था। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाई थी नहारी अम्मी ने, तो बस इसलिए एक हाथ वो खुला होता है ना, तो इस वजह से अम्मी ने भून लिया था ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा गया नहीं था आटा इसके अंदर। अब अम्मी ने थोड़ा सा ऐड किया था, फिर थोड़ी देर पका के इसको देख लिया था कि अगर और जाने की गुंजाइश है तो वो तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। कुछ लोग क्या कहते हैं थिक नहारी खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग थोड़ी पतली नहारी खाना पसंद करते हैं। तो ये आप हम लोग ज़रा मीडियम खाते हैं, ना बहुत ज़्यादा थिक हो ना बहुत ज़्यादा पतली हो ना, लेकिन ये कि बस मीडियम वाली हो ज़रा, वो अच्छी लगती है। अच्छा जी, और फिर अम्मी को लग रहा था कि उसमें आटा कम है, तो अम्मी वो घोल रही थी और साइड में आपको दिख रहा होगा वो नली में से गूदा निकाल के रखा हुआ है, ताकि इसके अंदर फिर बाद में ऐड करेंगी। और इसमें नरोठे सारे ऐड कर चुके हैं। अच्छा, कुछ लोग पूछेंगे नरोठे क्या होते हैं, तो जो हड्डियों के ऊपर जेली वाली बूटी होती है ना, वो गद्दे वाली बूटी नहीं, वो गुठने वाले जो होते हैं ना, है ना, ऐसी कुछ गुठने होते हैं यार। यार वो जेली वाली तो सही कह रही थी, वो जेली टाइप की बूटी जो होती है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा चिपक होती है, उसे नरोठे कहते हैं। और पायों में, नहारी में, और इसके अलावा मुझे तो खैर पुलाव में भी बड़े मज़े के लगते हैं। बहुत मज़े की लगती है। बहुत दिन हो गए हमने पुलाव नहीं खाया। हाँ, वो वाला पुलाव जो नस्ली भी नहीं खाई हमने। नस्ली जो पुलाव होता है ना, वो वाला कब से नहीं खाया है, याद आ गया मुझे। अच्छा, खैर निहारी को क्या करना है, जैसी आटे का जो घोल था वो इसमें ऐड करने के बाद उसको मिक्स करना है और इसको सिर्फ 15 मिनट के लिए पकाना है, ताकि जो आटे का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए और निहारी की थिकनेस बरकरार हो जाए। उसके बाद अच्छा, ये हाँ नली जो थी ना, जो गूदा था ना, वो अम्मी ऐड कर देंगी इसी के अंदर ही। और उसमें बड़ा पीस था तो उसको कट कर लेंगी, जाहिर सी बात है, वरना किसी एक इंसान के पास पूरा पीस चला जाएगा और ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। सबके पास बराबर से जाना चाहिए। और यार इतनी कोई मज़ेदार वाली ये निहारी बन के तैयार हुई थी ना अम्मी ने। अच्छा, इस पर ना बघाड़ लगा दिया था बाद में, फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। हाँ, अम्मी ने बाद में बघाड़ लगाया था। और वो अल्लाह, मुझे कसम से फिर से याद आ रही है, क्योंकि ये 2 दिन पहले का ब्लॉग है। और अल्लाह इतनी कोई मज़ेदार बनी थी ना, अब्बू ने भी कहा यार इसने तो ना पाए को भी पीछे छोड़ दिया, बहुत जायकेदार बन के तैयार हुई थी। वगैरह ऐड किए थे ना, और गुड्डियाँ उसकी वजह से ना पायों वाला एक जायका आ जाता है और ज़रा चुपक आ जाती है, जैसे कि पायों में नहीं होती तो उस तरह से आ जाती है, तो काफ़ी जायकेदार बन के तैयार होती है। अच्छा, आखिर में अम्मी क्या करती हैं, इसके अंदर डाल देंगी, अभी जो मैंने अम्मी ने दिखाया है वो क्या था, जायफल का पाउडर, वो ऐड कर दिया था। और इसको उसके बाद चूल्हा बंद कर दिया था। फिर उसके बाद 5-10 मिनट बाद अम्मी ने इसके ऊपर बघार कर दिया। सिर्फ प्याज का बघार होता है और किसी भी चीज़ का नहीं। और बघार के अंदर 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर ज़रूर डाला करें, उससे ना उसकी रंगत बहुत प्यारी निकल कर आती है। और अम्मी कहती हैं निहारी पे बघार करना लाजमी है, जब भी उसका जायका निकल कर आता है। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है वो ऑयल ना पहले से निकाल लेते हैं और लास्ट में ऐड कर देते हैं। भले आप लास्ट में ऐड कर दें, लेकिन थोड़े से ऑयल का, भले 2 टेबलस्पून ऑयल का, लेकिन उसमें बघार ज़रूर करें। अम्मी थोड़े से ऑयल का ही करती हैं, लेकिन उसका जायका ना डबल हो जाता है इस तरह से बघार करने से। और हमने लगाया हुआ था अपनी मर्जी का शो, जो हम देखते हुए एंजॉय कर रहे थे अपनी नहारी। और अल्लाह इतने मज़े की बनी थी ना, सच्ची बता रही हूँ। अब तुम देख रही हो पेट में दर्द होगा तुम्हारे खुद के, क्योंकि तुम खुद नज़र लगा रही हो। नहीं, अब तो मैंने खा ली तो मुझे नज़र नहीं लगेगी। और आप लोग ज़रूर बताएगा आप लोगों को ये निहारी की रेसिपी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।